उन्होंने न जाने कितनी समय तक पीड़ा को अनुभव किया होगा, मौत की कब तक प्रतीक्षा की होगी। वो छटपटाती हुई आंखें, मुंह में भरता हुआ रेत, वो मनुष्यता की असहायता निश्चित रूप से चित्त से विचलन पैदा करती है। बहुत व्याकुल है मन। देवभूमि को ये क्यों झेलना पड़ा? देव क्यों रुष्ट हो गए? वो मंजर ही कुछ ऐसा था कि पत्थर का सीना भी छलनी हो जाए। वो त्रासदी ही कुछ ऐसी थी कि स्वयं मृत्यु भी कांप जाए। फिर संसार पर वात्सल्य वर्षा करने वाली अपनी दीदी मां की आंखें कैसे नहीं भर आती? फिर भला करुणा की सागर अपनी दीदी मां का कलेजा कैसे नहीं कांपता? फिर भला जगत कल्याण में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली अपनी दीदी मां कैसे रुक जाती? ऋतंभरा प्रारंभ से भी दुखियों के प्रति सहानुभूति रख के काम करती आई। देश के अनेक भागों में वर्तमान विकास और परिवर्तन की आंधी में सैकड़ों माताएं अपने बच्चों से वंचित हैं और कुसंस्कृति के कारण बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता से वंचित हैं। उनका काम तो लगातार कई वर्षों से करती आई हैं और भारत के कई प्रांतों में काम शुरू हो गया है। पर प्रकृति के प्रकोप से अचानक उत्तराखंड में ये जो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, जो हृदय विदारक है, और देश नहीं विदेश के लोग भी इससे प्रभावित हुए हैं, दुखी हुए हैं। ऐसे में ऋतंभरा जी का यहाँ काम करना बहुत आवश्यक है। उन्होंने उस उत्तराखंड में भी वंचित बच्चों को और बच्चों से वंचित वृद्ध माताओं के लिए एक अच्छा काम प्रारंभ कर रही हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। मेरी समझ में ये इस समय संकट की घड़ी में बहुत बड़ा काम है जो ये कर रही हैं। वो विभीषिका जीवन और यादों की दीवार पर कुछ यूं चस्पा हुई है कि वक्त की खुरचन भी उन्हें कभी मिटा नहीं पाएंगी। देवभूमि पर अगर कुछ बचा था तो वो था दर्द, पीड़ा और अपनों को खोने की टीस। पहाड़ों और नदियों ने मिलकर उत्तराखंड में मौत का ऐसा तांडव किया कि पल भर में सब तबाह हो गया। हजारों लोग मौत के उस प्रहार से हार गए, लेकिन जो उसके मजबूत चंगुल से बचकर निकल भागे, उनका जीवन तो मौत से भी बदतर हो गया। शिव के धाम में संहार का ऐसा रूप कि देखकर ही आत्मा डर जाए, सोचकर ही दिमाग फट जाए। न रहने को घर रहा, न अपनों का साथ बचा, न खाने को दाने रहे, न ओढ़ने को धागे भर का कपड़ा। पहाड़ों और नदियों ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि जिंदगी अभिमन्यु की तरह लड़ते लड़ते दम तोड़ने लगी। ऐसे में विनाश और शमशान का पर्याय बन चुके उत्तराखंड के दर्द को बांटने पहुंची अपनी दीदी मां। मानो प्रकृति के इस प्रकोप के बीच से तड़पते लोगों ने पुकारा और दीदी मां दौड़ी चली आई। इस भीषण त्रासदी में जिन माओं के कोख उजड़े, दीदी मां ने जब उन्हें गले से लगाया तो लगा जैसे करुणा के सागर का बांध टूट गया। आंखों के रास्ते से
दर्द बह रहे थे, लेकिन मन में भरोसे का एक मजबूत बांध भी बन गया कि दीदी माँ उनकी रक्षा के लिए सामने आ खड़ी हुई है। असहायता, विवशता क्या होती है ये हम सब ने देखा है। हम सब ने उस दर्द को महसूस भी किया है, लेकिन उस दर्द को महसूस करना ही पर्याप्त नहीं होगा। उस दर्द की दवा बनना होगा। और दर्द की दवा क्या है? तुम कदम उठाओ, मैं कदम उठाऊं, चले हम वहां चले जहां हमारी जरूरत है। उन रोती हुई आंखों के आंसू भी सूख गए। और पत्थरों के बीच में पत्थराई आंखें जो जीवन में कहीं भी आशा नहीं पा रही। भविष्य का विकराल रूप दिखाई देता है। कैसे भरण पोषण होगा? 7 महीने की उस बच्ची को कौन संभालेगा? एक बूढ़े दादा की आंखों में यही तो दुख है, यही तो असहायता है। घर के अंदर जवान वो बहू, वो पुत्र वधू जिसने अपनी मांग का सिंदूर खोया है। पहाड़ जैसी जिंदगी उसे मालूम पड़ती है। इस पहाड़ पे पहाड़ जैसी आई हुई विपत्ति में हम क्या करेंगे? हमारा भी तो कुछ उत्तरदायित्व है। जिन मासूमों बेटियों के जीवन का आसरा खत्म हो चला था, जब दीदी माँ ने उनके सिर पर हाथ फेरा तो लगा कि एक नया जीवन उनके स्वागत के लिए पुष्प वर्षा कर रहा हो। आंखों में चमक देखो। तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो बिटिया? दीदी माँ आई उजड़े देवभूमि में फिर से जीवन संचार के लिए। दीदी माँ आई सैकड़ों माओं, बहनों और बेटियों के आंसू पोंछने के लिए। दीदी माँ आई त्रासदी के अंधकार में खोते बच्चों को बचाने के लिए। दीदी माँ आई क्रोध से पागल पर्वतों को मनाने के लिए। दीदी माँ आई उफनती नद धाराओं को उनका वात्सल्य याद दिलाने के लिए। और भरोसा कीजिए, इस धरती ने, इन पर्वतों ने, इन नदियों ने, यहाँ के पेड़ों ने, पत्तों ने और इन सब के साथ साथ विनाश लीला से क्षत विक्षत यहाँ के लोगों ने उस वात्सल्य को महसूस किया जो दीदी माँ के हृदय से सूर्य की किरणों की तरह हमेशा निकलता रहता है। अपनी अदम्य शक्ति के अहंकार में अकड़े खड़े पर्वत भी आज नतमस्तक थे जब दीदी माँ के पैर उन पर पड़े थे। ये उनके हौसले की ताकत ही थी जो इन ऊंचे पहाड़ों को भी कंकड़ की तरह लांघती जा रही थी। मानो दीदी माँ ने हाथ उठाए और सब कुछ ठहर सा गया। शिव की जटाओं से निकली जो गंगा कल शिव धाम को ही निगल जाना चाहती थी, वो आज दीदी माँ के दर्शन मात्र से ही शांत हो चली थी। जल्द से जल्द हर तड़पते दिल तक पहुंचे, हर घाव पर खुद जाकर मरहम लगाएं, कहीं कोई छूट ना जाए। यही संकल्प लेकर दीदी माँ पहुंची थी उत्तराखंड। मैं चाहती हूँ तुम लोग पैरों पे खड़े हो, हम कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे। रो नहीं, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। माँ नहीं संभाल लेगी अपने बच्चों को। अपने हाथों से दीदी माँ ने गले लगाया, अपने हाथों से दीदी माँ ने घाव सहलाए। लेकिन दीदी माँ के संकल्प का ये बस एक अध्याय भर था। उनकी वात्सल्य वर्षा की नई किताब की रचना तो शुरू हो चुकी थी। कौन सी क्लास में पढ़ रही है? हर पीड़ित से मिलकर दीदी माँ ने उनकी जरूरतें पूछी। हर मासूम की आंखों में तबाही के खौफ के बादलों के पीछे छिपे सपनों के सूरज को देखा। इन जरूरतों और सपनों को साकार करने के लिए दीदी माँ ने एक नया प्रण लिया। प्रण
उत्तराखंड में उस वात्सल्य ग्राम का जिसमें पलकर आज के पीड़ित असहाय मासूमों और लाडलियों के शैशव स्वप्न कल के सुसंस्कृत और शक्तिशाली युवा का साकार रूप ले सकेंगे। आप इसे चमत्कार कह सकते हैं, आप इसे देव इच्छा भी कह सकते हैं, लेकिन ये दीदी माँ के प्रण का ही प्रभाव है कि इधर उन्होंने संकल्प लिया और उधर वात्सल्य ग्राम ने साकार रूप लेना शुरू कर दिया। ये उत्तरदायित्व तो सेना और सरकारों का ही नहीं है, सारे समाज का है। इसलिए हम वहाँ चलें जहाँ हमारी जरूरत है। परम शक्ति पीठ ने निश्चय किया कि रुद्रप्रयाग के अंदर वात्सल्य का केंद्र प्रारंभ होगा। हमारा जो मुख्य केंद्र है वो रुद्रप्रयाग रहेगा और 3 उपकेंद्र रहेंगे, ऊखीमठ, गुप्त काशी और गुप्तेश्वर। उत्तरांचल के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर चर्चा नहीं है, लेकिन वहाँ भी लोगों ने बहुत दुख झेले हैं, अपने घर खोए हैं, अपनों को खोया है। दोबारा बन जाएंगे घर, लेकिन उस आशा का क्या होगा जो मिट गई है। जिस त्रासदी ने अपनों को छीन दिया है, वो तो निराशा से घिरे हुए हृदय हैं। उन हृदयों के अंदर आशा की किरण जगाना ये हम सबका उत्तरदायित्व बनता है। इसलिए मैं आप सबका आह्वान करती हूँ इस दृष्टि से भी कि आज हम सब सर्वाधिक महसूस करते हैं कि हमें उत्तरांचल के साथ खड़े होना चाहिए। उत्तराखंड में वात्सल्य ग्राम तैयार होने लगा है। ये दीदी माँ के अटल संकल्प का ही परिणाम है कि इन पहाड़ों और नदियों ने जिन बच्चों से उनकी खुशियां छीनी हैं, अब उनकी हंसी इन्हीं पहाड़ों के बीच गूंजा करेगी। परम शक्ति पीठ ने वात्सल्य का निश्चय किया है कि वहाँ जो बच्चे, हमारी जो मूल भावना है, वात्सल्य ग्राम की मूल भावना ये है कि जिनका कोई नहीं है वो आपस में जुड़े और एक दूसरे के हो जाएं। भावों के रिश्तों के साथ हम एक दूसरे को संभालें। चित्त के अंदर कोई भाव जागे कि कोई मेरा है जिसने मेरा हाथ पकड़ा है। इसलिए वात्सल्य की उसी मूल भावना के साथ हम उत्तरांचल में कार्य कर रहे हैं। वो बहनें, वो महिलाएं जो अकेली हो गई और जो बच्चे अकेले हो गए, वो एक दूसरे के पूरक बने और उनको संरक्षण मिले। इसके अतिरिक्त वो गांव जो टूट गए हैं, जिनकी छतें नहीं हैं, जिनकी दीवारें बिखर गई हैं, परिस्थितियों और हालातों की ठोकरों में जो कंकड़ की तरह बिखर रहे हैं, उनको दोबारा समेटें, दोबारा सहेजें, उनके घरों को बनाएं, उनके चित्त की मर चुकी आशा को जिंदा करें, बच्चों को संरक्षण दें, उनको भविष्य की तरफ उन्मुख करें और जो त्रासदी हो गई है उससे उभरने का प्रयत्न करें, आगे बढ़ें। इसी दृष्टि से परम शक्ति पीठ ने वहाँ वात्सल्य ग्राम का निश्चय किया है, वात्सल्य केंद्र का निर्णय हुआ है। ये पहाड़ और ये नदियां देख रहे हैं कि जिन पर वो कहर बनकर टूटे थे, अब उनके लिए सुख की नई जीवन धारा बहने लगी है। और ये सब हो रहा है दीदी माँ के वात्सल्य के चमत्कार से।